राहुल शिवाले। तो लोगों को धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बता रूल देना। 1933 के Stop, तहत please. कोविड-19 पैंडेमिक के इस चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूं। और हमारे ग्रुप लीडर विनायक राउत जी का भी धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि उन्होंने आज इसकी शुरुआत की। सबसे पहले इस कोविड-19 में जिन नागरिकों का दुर्दैवी मृत्यु हुआ है, उनके प्रति मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन्होंने इस पैंडेमिक में अच्छा काम किया, उनको मैं बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस महामारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलके पूरे अच्छे प्रयास किए। और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में भी महाराष्ट्र में अच्छा काम किया है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, उस संसदीय क्षेत्र में धारावी असेंबली है, और आप सभी को पता है धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। और पूरा धारावी का क्षेत्र हाँ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर है। और पूरी धारावी की पॉपुलेशन 2.27 लाख पर स्क्वायर मीटर है। और पूरे धारावी में 10 बाय 10 हटमेंट्स में, यानी घर में 8 या 10 लोग रहते हैं, ऐसी पूरी धारावी की परिस्थिति है। और 1 अप्रैल को जब धारावी में पॉजिटिव पहली केस मिली, तभी एक पैनिक एटमॉस्फेयर धारावी में, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में हुआ। और आपको पता है पूरी नेशनल न्यूज़ हुई, पूरे देश में भी एक पैनिक सिचुएशन हुई। और सभी को चिंता थी कि धारावी में अगर कोविड स्प्रेड हुआ तो मुंबई को खतरा हो सकता है, महाराष्ट्र को खतरा हो सकता है, देश को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए हमने पहले दिन धारावी में एक एक्शन प्लान बनाया। और महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में एक एक्शन प्लान बनाया। उस एक्शन प्लान के तहत हमने वहाँ पे ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग ये एक फॉर्मूला एक्सेप्ट किया। और उस फॉर्मूले के थ्रू चेस द वायरस, ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्कीम निकाली। और उसके माध्यम से पूरे धारावी क्षेत्र में 47,500 जो हाउस है, वहाँ पे हम लोग ने फीवर कैंप लिए। और पूरी स्क्रीनिंग, डोर टू डोर स्क्रीनिंग वहाँ पे हमने स्टार्ट की। अराउंड 3.5 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग की। उसमें 1.2 लाख जो सीनियर सिटीजन्स, उनको वहाँ पे स्क्रीनिंग की। और 1.4 लाख लोगों को मोबाइल वैन के थ्रू स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग के टाइम भी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिक्कत आती थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स के शॉर्टेज थे, तो हमने प्राइवेट डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया। धारावी में अराउंड 1200 प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, उनकी हेल्प ली। और उन्होंने स्क्रीनिंग में हेल्प किया। और स्क्रीनिंग करने की वजह से हमें पॉजिटिव पेशेंट आइडेंटिफाई हुए। धारावी में हॉस्पिटल हमने बनाया, क्योंकि धारावी के जो पेशेंट्स थे मुंबई के बाकी के इलाके में उनको एडमिट किया नहीं जा रहा था। तो स्पेशल एक हॉस्पिटल और पूरे क्वारंटाइन सिस्टम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू हमने वहाँ पे बनाई। वहाँ पे हमारे असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, वहाँ के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, इनके थ्रू अपने कोविड के जितने भी गाइडलाइन है वहाँ पे स्ट्रिक्टली वहाँ पे इम्प्लीमेंट की। धारावी में जो कोविड का प्रसार हो रहा था, पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे थे, उसका एक मेन रीज़न था कि वहाँ पे जो कम्युनिटी टॉयलेट है वहाँ से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। तो अराउंड 225 वहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट है, वहाँ पे भी हम लोग ने सैनिटाइजेशन का एक बड़ा प्रोग्राम रखा। एवरी डे 3 टाइम्स सैनिटाइज वहाँ पे हम लोग ने किया। तो उसकी वजह से जो स्प्रेड हो रहा था वो उसमें कंट्रोल हुआ। धारावी की पूरी पॉपुलेशन, आपको पता है वहाँ पे गरीब लोग वहाँ पे रहते, तो उनको रेशनिंग की पूरी व्यवस्था की। डोर टू डोर हम लोग ने पूरे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम की थी, और प्राइवेट एनजीओ के थ्रू वहाँ पे सभी लोग को हमने रेशनिंग किट वहाँ पे प्रोवाइड की। सेंट्रल किचन वहाँ पे हम लोग ने बनाया। और सेंट्रल किचन के थ्रू लोगों को खाना, वहाँ पे खिचड़ी हो या वो लोगों को हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किए। धारावी में आपको पता है पूरे लेबर्स वहाँ पे है। और धारावी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, तमिलनाडु से भी लोग हैं, केरला से भी वहाँ पे लोग, माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे। तो 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को हमने उनके स्टेट में जाने के लिए पूरा एक एक्शन प्लान बनाया। वहाँ पे एक स्पेशल डीसीपी को हम लोग ने अपॉइंट किया। और विद इन 10 डेज में 2 लाख लोगों को हम लोग ने स्पेशल ट्रेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से जो उपलब्ध हुई, उनके माध्यम से हमने उनके गाँव में उनको भेजने का पूरा एक्शन प्लान बना के वो इम्प्लीमेंट किया। पूरे धारावी में आज तक 7,167 केसेस हैं। उसमें एक्टिव केसेस अभी 6 है। डिस्चार्ज उसमें हम लोग ने 6,744 लोगों को डिस्चार्ज किया। और कुल मिला के डेथ वहाँ पे 417 हुई है।
जब भी फर्स्ट वेव थी तभी वैक्सीन न होने के कारण जो एक्सपर्ट्स थे, जो टास्क फोर्स था, उनका कहना था कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर इलाज किया जाए तो वो सक्सेस होता है। तो प्लाज्मा के लिए भी जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो आह्वान किया था, तो धारावी के लोगों ने उसको ज़्यादा सपोर्ट किया। धारावी के अराउंड 2000 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एक्सेप्ट किया और उस हिसाब से 500 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया और पूरा देश का सबसे पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप धारावी में हुआ। तो धारावी के लोगों ने पहले वेव में मुकाबला करके कोरोना का हरा के दिखाया और सेकेंड वेव में भी लोगों की जान बचाने के लिए खुद का प्लाज्मा वहाँ पे डोनेट किया। तो ये धारावी मॉडल पूरा सक्सेस स्टोरी है और आपको पता है कि WHO ने भी उसकी सराहना की है। सेकेंड वेव में भी जो रेमडेसिविर का जो प्रॉब्लम था, तो रेमडेसिविर के प्रॉब्लम के लिए भी सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने विशेष करके आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने एक स्पेशल टीम बनाई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी कलेक्टर है उनको स्पेशल पावर दिया और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेमडेसिविर डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा अधिकार उनको देने की वजह से महाराष्ट्र में ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई और रेमडेसिविर का इतना शॉर्टेज नहीं हुआ। मैं आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर मांडविया जी का भी धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि रेमडेसिविर का जब भी शॉर्टेज हुआ तभी पूरे देश में 4 ही रेमडेसिविर के सप्लायर थे, लेकिन उन्होंने एक स्पेशल सर्कुलर निकाल के और 9 कंपनियों को रेमडेसिविर का प्रोडक्शन का लाइसेंस दिया। उसकी वजह से ज़्यादा संख्या में रेमडेसिविर की उपलब्धता तो हुई और जो एक्सपोर्ट करते थे रेमडेसिविर उनको बैन करके उनको डोमेस्टिक सप्लाई का उनको परमिशन दिया। तो उसकी वजह से रेमडेसिविर का स्टॉक उपलब्ध हुआ। बेड की अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी पार्टी से सेकंड ये बोल रहा हूँ, बेड के बारे में भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और धारावी मॉडल है, तो मुझे बोलने का क्या है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की भी एक सिस्टम की, उसकी वजह से कहाँ पे भी बेड वैकेंट है उसकी पूरी सिस्टम लोगों को मिली। ऑक्सीजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में RCF है, BPCL, HPCL, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। तो RCF ने हमारे शताब्दी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। BPCL में एक मुंबई में बड़ा प्लांट अभी इंस्टॉल किया है, उस प्लांट के थ्रू 1500 सिलेंडर पर डे वहाँ पे सप्लाई हो सकता है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने सबमरीन सिस्टम के ऊपर एक नया ऑक्सीजन का प्लांट वहाँ पे बनाया। ऑक्सीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की और ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो ऑक्सीजन मॉडल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की और केंद्र सरकार ने भी सराहना की। महाराष्ट्र के पास अभी 551 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है और उसमें 675 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट होता है और 303 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की टैंक की और उसकी कैपेसिटी अराउंड 4800 मेट्रिक टन की है। तो अभी अगर थर्ड वेव आता है तो 3838 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन महाराष्ट्र के पास अभी ऑक्सीजन की फैसिलिटी You are representing Dharavi area, that's why yes. chair has given more time. You have to. अध्यक्ष महोदय, जब भी सेकेंड वेव आया तभी जो पेड्रेटिक के बारे में सभी चिंता की, छोटे बच्चे के बारे में चिंता थी। तो देश में सबसे पहला मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और हमारे CM को लेटर लिखा कि पेड्रेटिक के लिए एक स्पेशल वार्ड होना चाहिए और स्पेशल सिस्टम होनी चाहिए। उस तहत महाराष्ट्र ने सब देश का पहला पेड्रेटिक टास्क फोर्स बनाया और पेड्रेटिक टास्क फोर्स के माध्यम से पूरी पेड्रेटिक सिस्टम वहाँ पे बनाई। वैक्सीन के बारे में बताता हूँ, वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब भी वैक्सीन प्रोवाइड किया, लेकिन बाद में गाइडलाइन चेंज करते हुए 50% रखा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, तो 50% में स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट आप परचेज करते थे। लेकिन उस वक्त सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट ने जो ग्लोबल टेंडर निकाला वो सभी जगह पर फेल हुआ बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट न मिलने की वजह से। और पूरे मेरे क्षेत्र और मुंबई में हम लोग ने CSR थ्रू और NGO के थ्रू पूरा वैक्सीनेशन किया। आपको बताना चाहता हूँ, डोर टू डोर वैक्सीनेशन का सबसे पहला देश का जो सोसाइटी में कैंप हुआ वो मेरे क्षेत्र में हुआ। चेंबूर में हम लोग ने सबसे पहला चालू किया। ड्राइव इन फैसिलिटी जो वैक्सीन की जो भी पूरे देश में स्टार्ट हुए, मेरे क्षेत्र में कोहिनूर यहाँ पे हमने स्टार्ट की।
और जो अवेयरनेस के लिए हम लोग ने इन्फोडोज करके एक अवेयरनेस डिजिटल अवेयरनेस कैंप रखा, उसमें टास्क फोर्स के सभी एक्सपर्टीज थे, डॉक्टर ओक Please थे, conclude. बकुल You have पारक a थे, special डॉक्टर congratulations. बकुल पारक थे और डॉक्टर राहुल पंडित थे, और इनको सभी को उन्होंने पार्टिसिपेट किया। महाराष्ट्र ने अभी तक 7.5 करोड़ तक सभी लोगों को वैक्सीन किया। लास्ट बताना चाहता हूँ, अब आपको सभी को पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब का रैंकिंग पूरे देश में अच्छा है और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिसीजन Yes. लिया उसमें जो अनाथ बच्चे जो कोविड की वजह से अनाथ Now- हुए उनको now we 6 can करोड़ की conclude. प्रोविजन की है, और जो परिवार में मृत्यु उनके फैमिली के लिए 50,000, उसमें अराउंड 500 करोड़ He is सीएम representing रिलीफ Dharavi, that's why he- सीएम रिलीफ फंड से उन्होंने दिया है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने लैब बनाई है। तो मैं आपके माध्यम से ही बनाना चाहता हूँ कि धारावी मॉडल जो सक्सेस हुआ है उसमें पूरे हमारे धारावी के लोगों का मेहनत है, और मैं धारावी के लोगों का धन्यवाद मानता हूँ, और आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि धारावी ने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में कोरोना पे जीत पाई है, लेकिन धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके वो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि धारावी के ऊपर एक जो दाग है, आशिया की सबसे बड़ी स्लम है, वो दाग हमें निकालना है और आशिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट एरिया करके दिखाना है। तो अगर धारावी के लोगों को कुछ देना है तो आप वो देना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक ही लास्ट एंड करता हूँ, ओमाइक्रॉन के बारे में भी, जो गाइडलाइन के बारे में भी जो कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हमारे स्टेट में जो गाइडलाइन अलग है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन ले रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की यही भावना है कि संविधान के तहत राज्य सरकार जो अधिकार दिए वो अधिकार में केंद्र सरकार ने इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। जाते जाते एक ही वक्त एंड कर रहा हूँ, एक शेर पेश करना चाहता हूँ दोनों को, हमारे दोनों जो नेशनल पार्टी है उनके लिए, कि दोनों ब्लेम गेम खेल रहे एक दूसरे के ऊपर। तो ये कोविड जो है ये अदृश्य दुश्मन है हमारे में, दृश्य दुश्मन तो हमें दिखते हैं, अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए हम सब एक होना चाहिए। और उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, न जाने इस जमाने को क्या हो गया है, प्यार से रहने की Honorable बजाय member Shri Saurabh ji. दुश्मनी करने का इन्हें चस्का लगा है। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you. We are very proud of you. Thank you. Honorable member, Sir, I rise to discuss the honorable member, COVID-19 we are very pandemic. proud of people of Dharavi.